गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हमारी क्लासेस है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में राजभाषा भाग 17। ठीक है, तो हमारे राजभाषा के लिए क्या है? देखिए, राजभाषा एक वो भाषा होती है जो पूरा देश क्या करता है, बोलता है, जिसको हम राजभाषा के नाम से जानते हैं। ठीक है, हमारे लिए राजभाषा इतनी इम्पोर्टेंट है जितनी कि हमारी फैमिली। ठीक है, क्योंकि राजभाषा हमारी एक तरीके से पहचान बताती है कि अगर आप हिंदी बोलते हो, इंग्लिश बोलते हो, तमिल बोलते हो, बिहारी बोलते हो, ठेठ बोलते हो, कोई भी भाषा आप बोलते हो, तो ये क्या बताती है? हमारी पहचान बताती है। इसी के साथ हमारा राष्ट्रभाषा भी है, जिनको अगर आप बोलते हो तो दुनिया में लोग क्या करते हैं, सबसे ज़्यादा जानते हैं कि ये व्यक्ति कहाँ से है, कहाँ से बिलोंग करता है। राजभाषा को एक दरबारी भाषा के नाम से जाना जाता है, जिसका प्रयोग काम कार्य के लिए क्या होता है, करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? राजभाषा का प्रयोग करते हैं। और संघ की राजभाषा क्या है? एक अलग वो है। संघ मतलब एक राज्य की जो राजभाषा क्या होती है, एक राज्य की राजभाषा अलग हो सकती है, बट एक राष्ट्रभाषा क्या नहीं हो सकती, अलग नहीं हो सकती। ठीक है, इस चीज पर आप क्या करना है, विशेष ध्यान देना होगा। हमारी संघ की राज भाषा है हिंदी, और हमारी सहायक भाषा है अंग्रेजी। तो यदि आपको कोई भी बोले, आपको हिंदी बोलने में शर्म आती है, तो आप इस चीज़ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि आपकी राजभाषा क्या है, हिंदी है। आपकी पूरी दुनिया में जिस चीज़ से पहचान बन रही है, वो हिंदी भाषा से क्या बन रही है, आपकी पहचान बन रही है। जो कि श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जो हमारे देश के पीएम है, वो भी इतना प्रचार प्रसार कर रहे हैं अपने देश का कि एक भाषा के रूप में, एक उजलते मतलब उगते हुए सूरज के रूप में क्या है, इस भाषा को पूरे विश्व में क्या कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। हमारे देश में जो भी चीज़ की कमी है, ठीक है, जैसे हिंदी भाषा बोले बहुत लोगों को शर्म आती है, या किसी भी चीज़ को संस्कृति अपनाने में शर्म आती है, तो लोगों को उनसे ये कहना चाहते हैं कि दूसरों को देख कर सीखिए। दूसरा अपना देश की भाषा अपना रहे हैं और आप अपनी ही संस्कृति पर क्या उठा रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए हमें क्या नहीं करना चाहिए, हमें अपनी राजभाषा पे क्या नहीं करना चाहिए, मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, या कोई भी चीज़ का मजाक बनाए तो उस चीज़ को सीरियस लेना चाहिए। क्योंकि हमारे देश की कोई भी छवि दूसरे देश में बहुत अच्छे तरीके से दिखाना जरूरी है। जितनी अच्छी छवि होगी उतना अच्छा हमारे देश का नाम। ठीक है, तो इसके साथ ही चलते हैं हमारे टॉपिक पर। राजभाषा है जो आर्टिकल 343 से 351 तक के बारे में इसमें बताया गया है। ठीक है, तो सबसे पहला आर्टिकल आता है 343। कहाँ से पता है? आर्टिकल 343 से 351। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम अगर यदि कोई आपकी भाषा या राज्य भाषा किसी भाषा का मजाक बनाता है, तो उसके लिए भी सजा है। किसी की व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं लेते हुए एक तरीके से समाज के रूप में आप देखें, आपकी भाषा को कोई मजाक बनाए तो आपको बुरा लगेगा। आपके फैमिलीज मेंबर्स होते हैं, उसी तरह से हमारी राजभाषा होती है और राष्ट्रीय प्रतीक होते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा सीरियस पॉइंटेड है। ठीक है, तो हमारा आर्टिकल है 343। संघ की राजभाषा हिंदी को घोषित किया गया। संघ की राजभाषा है, उसको क्या घोषित किया है? ठीक है, किसकी संघ की राजभाषा क्या है? हिंदी है। यदि कोई भी कामकाज होगा दिल्ली से, कोई भी पूरी सरकार कामकाज चलाती है, एक हिंदी में और एक अंग्रेजी। ठीक है, और जो राज्य जो कि एक संघ है उसके हिसाब से जो भी चीज़ होगी। बट एक बात याद रखना, हिंदी एक राजभाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं है। एक संघ भाषा है, एक राष्ट्रभाषा नहीं है हिंदी। बट अगर आप हिंदी बोलते हो तो इस बात पर गर्व कीजिए कि आप हिंदी आपको आती है। क्योंकि हमारे पूरी दुनिया में हिंदी के जो भी अपने लोग बोलते हैं ना, ये बहुत कम ही लोग हैं जो लोग हिंदी जानते हैं। ठीक है, मतलब कम ही लोग क्या, मतलब पूरे इंडिया में अपनी है, बाकी सब इंग्लिश बोलते हैं और उनकी स्पेशल अलग भाषाएं चलती हैं। जैसे चाइना में इंग्लिश चलता है, उनकी चीनी भाषा। तो उन्हें गर्व है इस बात पर। फिर आता है आर्टिकल
344 आर्टिकल 344 में इसमें राजभाषा के संबंध में आयोग व संसद की क्या की गई है, चर्चा की गई है कि यदि कोई संसद कोई भी कानून पास करता है या कोई भी आयोग कानून पास करता है तो उसको हिंदी भाषा में क्या किया जाएगा, निकाला जाएगा, हिंदी भाषा में उसको लिखित दिया जाएगा। ठीक है, ठीक है। और फर्स्ट क्या बोलते हैं हिंदी, फर्स्ट राजभाषा, फर्स्ट राजभाषा आयोग के अध्यक्ष, आयोग के अध्यक्ष कौन थे, ये थे बाल गंगाधर खरे। ठीक है, ये क्या थे, राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे। प्रथम राजभाषा आयोग के क्या थे, अध्यक्ष थे। जो आर्टिकल 344 में बोला गया है कि संसद और आयोग जो भी राजभाषा का आयोग होगा उसको क्या किया है कि लिखित रूप से अगर किसी को दे या उसके बारे में कोई भी समिति की चर्चा होगी तो हिंदी भाषा में ही होगी। ठीक है, और इसके अंतर्गत इस चीज की चर्चा की कि संसद और आयोग में किस प्रकार की भाषा चलेगी। ठीक है, और इसमें ज्यादा बात नहीं कही। ठीक है, फिर आता है आर्टिकल 345। आर्टिकल 345 में क्या बोला गया, इसमें राजभाषा और राजभाषाएं के बारे में क्या की गई है, चर्चा की गई है कि कितने पॉइंट में, कुछ पॉइंट देखिए। क्या सबसे पहली बात है कि प्रत्येक राज्यों की राजभाषा क्या होगी, हिंदी होगी। क्या होगी, एवरी स्टेट ऑफ स्टेट लैंग्वेज इज हिंदी। ठीक है, कि प्रत्येक राज्यों की स्टेट्स की राजभाषा हिंदी होगी। इसके रूप में बताया गया कि हर किसी राज्य में क्या होना चाहिए, हिंदी आना जरूरी है, क्योंकि ये क्या है, राजभाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं है, राजभाषा है। तो हमारे कितने राज्यों में हिंदी बोली जाती है, ये बोली जाती है 9 स्टेट्स में हिंदी बोली जाती है। ठीक है, अब आता है ये जैन को हिंदी नहीं आती तो उनको किस में दें, उसको इंग्लिश में देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, उसको इंग्लिश में देंगे। इसको क्या बोलते हैं, सहयोगी भाषा बोलते हैं। ठीक है, या बोलते हैं सहायक लैंग्वेज। ठीक है, किसको बोलते हैं, इंग्लिश को। और इंग्लिश कहाँ कहाँ बोली जाती है या कहाँ का इस चीज का प्रयोग किया जाता है, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड। ठीक है, ये 3 जगह जहाँ पर क्या होती है, इंग्लिश में क्या होती है, लेटर वगैरह जो भी जाते हैं तो जाती है किसकी, कौन सी भाषा, इंग्लिश को सहायक भाषा के रूप में देखा गया है। अगर आपसे कभी भी कोई भी पूछ लिया जाए कि हमारे संविधान में क्या बोलते हैं, इंग्लिश को किस रूप में देखा गया है, तो आप कहोगे इंग्लिश को एक सहायक भाषा के रूप में क्या किया गया है, देखा गया है। ठीक है, फिर आती है बात, और क्या पॉइंट बोले गए इसके अंदर, जम्मू एंड कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर में कौन सी भाषा में भेजा जाएगा, जम्मू कश्मीर की राजभाषा क्या है, उर्दू। उर्दू प्लस हिंदी है, मिक्स है, क्योंकि देखिए दोनों देशों के बीच मिक्स है ये। ठीक है, तो उर्दू और हिंदी क्या रहेगी, जम्मू कश्मीर की क्या रहेगी, राजभाषा के रूप में रहेगी। और उत्तराखंड की, इसमें एक और बात है, उत्तराखंड में भी क्या किया गया है, 2 भाषाओं के बारे में बात कही गई है। उत्तराखंड में या तो संस्कृत चलेगी या हिंदी, संस्कृत और हिंदी ये दोनों में ही
जो भी काम होते हैं दोनों में होते हैं। एक तरीके से कहने वाली बात है कि हिंदी का बहुत ज़्यादा महत्व है, ठीक है। देश में क्या विदेशों में भी हिंदी का बहुत महत्व है, हिंदी संस्कृति का ही बहुत महत्व है। तो इसको हमें समझना चाहिए, इसको हमें बहुत अच्छे से क्या करना चाहिए, जानना चाहिए। और हमें अपनी भाषा का क्या नहीं करना चाहिए, मजाक नहीं बनाना चाहिए, ठीक है। अब आता है आर्टिकल 346 346 आर्टिकल आता है 34। इसके अंतर्गत क्या बोला गया है कि यदि कोई दो राज्य आपस में बात करते हैं किसी भी चीज को लेके, ठीक है, क्या करते हैं, यदि एक राज्य दूसरे राज्य से क्या करता है, आपस में बातचीत करता है, वन स्टेट एंड एनी अदर स्टेट टॉक टू, तो टॉकिंग की क्या लैंग्वेज होगी, इंग्लिश में बोलते हैं वन स्टेट टू अदर स्टेट के बीच में अगर बात होने तो ये किस लैंग्वेज में भैया बात कर सकते हैं, ये करेंगे इंग्लिश प्लस हिंदी। इंग्लिश और हिंदी में ही बात कर सकते हैं एक स्टेट दूसरे स्टेट से, और एनी अदर लैंग्वेज में क्या नहीं होगा, वो ट्रांसलेट नहीं होगा, क्योंकि अगर एक राज्य मराठी बोलता है दूसरा हिंदी बोलता है तो ये हिंदी में ही लेटर भेजेंगे, ठीक है। अब ये मराठी वाला स्टेट है तो इसको मराठी क्या करेगा, हिंदी को मराठी में क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा, ट्रांसलेट करेगा, ठीक है, फिर उसको अपने राज्य में सर्कुलेट करेगा। वैसे हिंदी लेटर ही सर्कुलेट होते हैं, बट हिंदी लेटर के साथ मराठी आएगा, क्योंकि कुछ लोगों को हिंदी आती है कुछ को नहीं आती है, ठीक है। तो ये दोनों तरीके की क्या होती है, लैंग्वेज में ट्रांसलेट होता है। हमारे राज्य में हमें हिंदी आती है, हिंदी बोलेंगे, इंग्लिश आती है, इंग्लिश में करेंगे ट्रांसलेट, ठीक है। तमिल आती है तो तमिल में ट्रांसलेट करेंगे, बट हिंदी का लेटर इंपॉर्टेंट होता है, हिंदी और तमिल साथ में जाएंगे, वो भी ट्रांसलेट होगा उसी राज्य में, ठीक है, इसका ध्यान रखना है। फिर आता है आर्टिकल 347। इस आर्टिकल में किसकी बात कही गई, किसी भी राज्य की जनसंख्या के आधार पर, किसकी, किसी भी राज्य की जनसंख्या या पॉपुलेशन के आधार पर वो चाहते हैं कि हमारी भाषा इसको बना दी जाए, हमारी राज्य भाषा बनाई, राष्ट्र भाषा नहीं राज्य भाषा, तो उसको बना सकते, बट उसका प्रावधान अलग है। वो कौन बना सकता है, वो बना सकता है राष्ट्रपति। कौन बना सकता है, वो बना सकता है राष्ट्रपति। जनता जनता की मांग के आधार पर किसी भी भाषा को राज्य भाषा के बनाना है तो वो कौन बनाएगा, राष्ट्रपति बनाएगा। जैसे कि आंध्र प्रदेश में हुआ था, जो कि भाषा के आधार पर सबसे पहला गठित क्या था, राज्य था, ठीक है। उन्होंने एक वो थे मुरली, कोई नाम था उनका, अच्छा इसमें वीडियो में शुरुआत में, तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने 60 डेट तक 62 महीने से ज़्यादा तक क्या रखा, तो पास रखा था, जिसमें उनकी मौत हो गई थी। फिर उसके राज्य के आधार पर, भाषा के आधार पर पहला राज्य गठित हुआ था आंध्र प्रदेश, ठीक है। फिर आयोग आया और भी चीज़ें, वो हमने आपको शुरुआत में अपने वीडियो में बताई, ठीक है। कि यदि कोई राज्य की जनसंख्या चाहती है, उसकी मांग है कि हमारी जो भाषा है उसको क्या बनाया जाए, एक राज्य भाषा के रूप में बनाया जाए, तो वो कर सकती है। और ये मांग की पूर्ति कौन करेगा, ये करेगा राष्ट्रपति, और कोई नहीं कर सकता भैया, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट कोई नहीं कर सकता, सिर्फ राष्ट्रपति ही बोलेगा, ठीक है। अब आता है आर्टिकल 348। इसमें सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट किसी भी विधेयक आदि में प्रयोग किए जाने वाली या रिपोर्ट कोई भी हो, किसी भी विधेयक में किस प्रकार की भाषा प्रयोग होगी, विधेयकों में कौन सी भाषा प्रयोग होगी, इंग्लिश। और यदि हिंदी में ट्रांसलेट में तो इंग्लिश रहती है, बट अगर किसी प्रकार की गलती होती है तो इंग्लिश भाषा को क्या माना जाता है, सही माना जाता है, हिंदी या कोई एनी अदर लैंग्वेज में नहीं किया जाता। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में इंग्लिश लैंग्वेज चलती है ओनली विधेयकों के लिए, ठीक है। मतलब कोई भी अधिनियम बनाता है सुप्रीम कोर्ट या, तो उसको इंग्लिश में ही ट्रांसलेट इंग्लिश में ही देता है, क्योंकि इससे क्या होती है, इंग्लिश में कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर होती हैं, बट हिंदी में क्या होता है, शब्दों का बहुत ज़्यादा घुमावदार यूज़ होता है, इसलिए हिंदी में नहीं देते, इसलिए इंग्लिश में ही इस चीज़ को देते हैं, ठीक है। फिर आता है आर्टिकल
349। इस आर्टिकल के तहत क्या है, किसी राजभाषा संबंधी सुधार के लिए राजभाषा आयोग का प्रयोग किया जाता है। जैसे कोई राजभाषा में सुधार करना है, ठीक है, कोई राजभाषा ऐड करनी है, हटानी है किसी भी प्रकार की, तो इसके लिए क्या होता है, एक राजभाषा आयोग का क्या किया था, गठित किया जाता है। उस गठन के बाद उसकी सिफारिश पर संसद 2/3 बहुमत से अगर पारित करती है तो वो सुधार क्या हो जाता है, कंफर्म हो जाता है, और यदि नहीं करती है तो वो रद्द हो जाता है। और पहला राज्य भाषा के आधार पर कौन सा आयोग गठित हुआ था, कौन सा, फर्स्ट राजभाषा आयोग लिखते हैं सीधा, ये हुआ था राजभाषा आयोग, बाल गंगाधर खेरा। खेरा ने किया था इसका। और जबकि नेतृत्व पहले किसने किया था, पहला नेतृत्व किसने किया था, देखिए इसके आयोग के अध्यक्ष ये थे, बट नेतृत्व किसी और ने किया था, ठीक है, नेतृत्व किसने किया था इसका, इसका नेतृत्व किया था जेपीसी गोविंद, जेपीसी गोविंद वल्लभ पंत ने क्या किया था, इसका नेतृत्व किया था, ठीक है। मतलब एक तरीके से बात है, अध्यक्ष कोई और था, नेतृत्व किसी और ने किया। इस चीज को बहुत क्लियर है, इसमें कुछ ज्यादा वो नहीं है, इसमें हमने जो चीज आपको बताई, बट आर्टिकल आपके कभी भी पूछे जा सकते हैं, ये चीज इसका ध्यान रखना थोड़ा सा। आर्टिकल बहुत बारीक से पूछे जाते हैं, ये आप लोगों के पेपर्स में बहुत अच्छे से पूछे जाते हैं, मतलब छोटी छोटी क्लासेस में अगर आप पढ़ते रहोगे तो आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें। फिर आता है आर्टिकल 350। अभी बताएंगे भारत में कितनी प्रकार की भाषाएं हैं। 350 में क्या बोला है, यदि किसी शिकायत संबंधी अधिकार, ठीक है, या किसी शिकायत संबंधित अधिकारी को सूचित करना है, ठीक है, यदि किसी शिकायत संबंधी अधिकारी को कोई शिकायत है, अधिकारी को सूचित करना है, तो वे किसी भी भाषा में क्या कर सकते हैं, सूचित कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप हिंदी भाषा में ही सूचित करो, बट एक तरीके से मस्ट होता है कि आपको हिंदी भाषा में सूचित करना जरूरी होता है, क्योंकि इसमें अगर कोई भी गलती होती है तो हिंदी भाषा प्रेफर होती है। बट किसी भी अधिकारी को क्या करना है, किसी भी शिकायत के खिलाफ अगर सूचित करना है तो किसी भी भाषा में क्या कर सकते हैं, उसको सूचित कर सकते हैं, बिना किसी उसके कि नहीं आपको हिंदी में ही करना है, इंग्लिश में ही करना है। अगर आपको सूचित करना है कोई भी अधिकारी शिकायत है, तो आप कोई भी लैंग्वेज लिख के दीजिए, उसको समझेगा और शिकायत को क्या करेगा, आगे से लेगा कि हाँ ये इस प्रकार की शिकायत है और हम इसको इस लैंग्वेज में तो हम नहीं लेंगे, ऐसा कोई नहीं कह सकता, ठीक है। फिर आता है आर्टिकल 50 का, इसमें एक संशोधन किया गया था, इसके बाद जोड़ा गया, प्राथमिक शिक्षा की मातृभाषा में दी जाएगी। जो हमारी शुरुआत की शिक्षा होगी, जो प्राथमिक शिक्षा कहते हैं जिसको, वो हमारी मातृभाषा या राजभाषा के रूप में दी जाएगी, जो हमारे यहाँ क्षेत्रीय भाषा के रूप में चलती है। और उस भाषा में मतलब कि जैसे जैसे बिहार है तो उसको बिहारी भाषा में, उसको मातृभाषा में क्या दी जाती है, प्राथमिक शिक्षा। तो प्राथमिक शिक्षा कैसे दी जाएगी, देखिए प्राथमिक शिक्षा जिसको बोलते हैं शुरुआत की शिक्षा, किस भाषा में देगी, राज भाषा, जो कि वहाँ पे चलती होगी, ठीक है। हिंदी इंग्लिश का ज्ञान होना जरूरी है, बट जो वहाँ की राजभाषा जैसे मराठी, तो मराठी में दे सकते, बिहारी तो बिहारी भाषा में, ठीक है। इस प्रकार की भाषाएं वो उसकी भाषा रहेगी, बट एक हिंदी और इंग्लिश का कॉन्सेप्ट डाल देते हैं लोग, ठीक है। फिर आता है आर्टिकल 350 का, इसके अंतर्गत क्या बोला गया, भाषाई अल्पसंख्यकों को विशेष प्रावधान है, क्या है,
भाषा भाषीय अल्पसंख्यक। विशेष प्रावधान, यदि कोई क्या होता है किसी देश से या कोई अल्पसंख्यक है, मुसलमान है या क्रिश्चियन है या सिख है या बौद्ध, वो अल्पसंख्यक है तो उनको अपनी भाषा आती है, तो उनकी भाषा का भी क्या किया जाएगा, सम्मान किया जाएगा और उनकी भाषा को बचाने के लिए जो भी विशेष प्रावधान है वो भी किए जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार नहीं हो कि नहीं इस ये वाला की भाषा है तो हम इसको ये नहीं करेंगे, इसको बताएंगे। ठीक है, तो इसी के आधार पर क्या किया गया, इसमें बताया गया है। ठीक है, कि हमें किस प्रकार से क्या करना चाहिए, भाषा को बताया गया है कि किस प्रकार से क्या करना चाहिए। अल्पसंख्यकों के लिए भी विशेष प्रावधान है। ठीक है, हमारे लिए भी अलग प्रावधान, राज्य के लिए अलग है, और भी चीज़ें वो आगे और क्लियर होती जाएंगी। ठीक है, भाषा संबंधी में कुछ अलग से प्रावधान क्या किए गए हैं। ठीक है, क्या किए प्रावधान किए, कुछ अलग से प्रावधान किए गए, जैसे कि आर्टिकल 29 और 30 में, आर्टिकल 29 और 30 में भाषा के आधार पर क्या बोला गया, अल्पसंख्यकों की शिक्षा, अल्पसंख्यकों शिक्षा का प्रावधान। तो ये कोई अल्पसंख्यक है तो उसको शिक्षा का क्या आएगा, प्रावधान। यदि कोई क्रिश्चियन है तो उसको ये नहीं है कि निकाल दिया जाएगा सनातन स्कूल में, ऐसे किसी प्रकार से ये नहीं होगा, उसको भी शिक्षा का अधिकार होगा जितना कि आपको होगा। फिर आर्टिकल 120 में और आर्टिकल 210, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। 120 में क्या होगा, संसद में केवल हिंदी या इंग्लिश का भाषा का क्या होगा, प्रयोग होगा। यदि आपसे कभी पूछा जाए कि संसद में कौन सी भाषा का प्रयोग होता है, तो संसद में कौन सी भाषा का प्रयोग होता है, हिंदी या इंग्लिश। अभी किसी व्यक्ति को हिंदी इंग्लिश नहीं आती तो क्या कर सकता है, सभापति से आज्ञा लेकर इस भाषा को छोड़कर वो अपनी भाषा बोल सकता है। सभापति के वहाँ पे ट्रांसलेटर होते हैं, ट्रांसलेटर लगे होते हैं काम। ठीक है, फिर आता है आर्टिकल 210 में क्या, विधानमंडल में केवल इंग्लिश या राज्य भाषा बोली जाएगी। किसमें, विधान मंडल में कौन सी भाषा बोलेगी, इंग्लिश या राज्य भाषा, राज्य भाषा नहीं, राजभाषा। ठीक है, ये दोनों बोली जाएंगी और किसी प्रकार की भाषा का प्रयोग नहीं किया जाएगा। ठीक है, अब आता है 8वीं सूची और भाग 22 भाषाओं का, जिसके अंतर्गत क्या किया गया है, जोड़ा गया है। ठीक है,